गाइस फिर से चल दिए हैं एक नए सफ़र की ओर। आज हम अपनी यात्रा रुद्रपुर से शुरू कर रहे हैं महाकाल उज्जैन के लिए। तो पहले हम रुद्रपुर से नई दिल्ली के लिए ट्रेन लेंगे। नई दिल्ली से फिर हमारा रिजर्वेशन है और हम उज्जैन की यात्रा करेंगे। जगह जगह जो भी व्यतीत होगा वो मैं आप लोगों को दिखाती चलूँगी। ये नई दिल्ली आने वाली है, लेकिन ये पुरानी दिल्ली के स्टेशन पर हम उतरे हैं और फिर यहाँ से हम मेट्रो से नई दिल्ली जाएंगे। ये ओल्ड दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली इसको मतलब ओल्ड दिल्ली बुलाया जाता है इसको, जो आप लोग इस समय देख रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और सुरक्षा काफ़ी अच्छी है और साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। नीट एंड क्लीन हर प्लेस है, आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। ये हम नई दिल्ली के लिए जा रहे हैं और हम ओल्ड दिल्ली से बाहर आ चुके हैं। सब तरफ चारों तरफ एकदम साफ़ सुथरा है। ये नई दिल्ली आ चुके हैं हम और हमने अपनी ट्रेन ले ली है। जिस ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन है उसमें लड्डू गोपाल आए थे बैठने के लिए और हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। ये उज्जैन नगरी का पहला फ़ोटो है। वहाँ आकर के हमने रूम लिया है। ये रूम बहुत ही रिजनेबल मिल गया हमको। ये रूम हमको 1200 उन्होंने बताया था, हमें 1000 रुपये में नहीं दिया तो 1100 रुपये में दे दिया और बार्गेन करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 100 रुपये कम कर लिए हैं। अगर आपको ये रूम पसंद आया है 1000 में, मतलब 1100 में, तो आप लोग भी इस रूम को बुक कर सकते हो। ये स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमने लिया है और यहीं पर ही थोड़ा आगे चल के हमारा महाकाल मंदिर के लिए भी रास्ता गया है और यहाँ से महाकाल मंदिर 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब पैदल का डिस्टेंस है। कुछ सेल्फी अपने बेटे के साथ ली हमने। अभी तो हम महाकाल जहाँ मंदिर है उस रास्ते पर जा रहे हैं और कल हम दर्शन करेंगे महाकाल के, क्योंकि आज ही हम आए हैं तो आज जो आसपास के मंदिर हैं उन्हें हम कवर करेंगे। पैदल की यात्रा है, ये पैदल चल रहे हैं अभी हम, आसपास के व्यू दिखाते हुए। आसपास के सभी नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हैं। अब हम लोग आ चुके हैं शिप्रा नदी पर। शिप्रा नदी का रास्ता वैसे तो मंदिर से पैदल का है, लेकिन हमने ऑटो लिया था। ऑटो ने 10 रुपये सवारी हमसे लिया था। हम पूरे 6 लोग थे तो 60 रुपये में उसने हमें 6 लोगों को महाकाल मंदिर से शिप्रा नदी तक छोड़ दिया था। आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 से 2 किलोमीटर होगा, लेकिन ज़्यादा थके हुए थे हमने इसलिए ऑटो ले लिया। पैदल भी चल सकते हैं, पैदल भी का भी रास्ता है। शिप्रा नदी में माँ शिप्रा को प्रणाम करने के बाद, स्नान करने के बाद बेहद ही राहत मिली और मैं अपने भोलेनाथ जिनकी मैं पूजा करती हूँ उनको भी ले गई थी, उनको भी स्नान कराया मैंने। यहाँ पर हमने हर हर महादेव के जयकारे लगाए और स्नान करके सारी थकान दूर हो गई और बहुत अच्छा महसूस हुआ। मन नहीं कर रहा था शिप्रा नदी से बाहर आने का, बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पर। और हमने इधर वाले घाट को चुना क्योंकि वहाँ कम भीड़ थी और आगे जो घाट है जहाँ पर मेन घाट है वहाँ आरती होती है, वहाँ पर नहाने की और ही बेहद अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ी शांति महसूस हुई थी और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो हमने शिप्रा नदी का मेन घाट से थोड़ा सा पीछे वाले घाट पर हम लोग नहाए हैं। आप लोग सभी माँ शिप्रा के दर्शन करिए। माँ शिप्रा में नहाना अति आवश्यक होता है और उसके बाद ही महाकाल के दर्शन करने चाहिए। माँ शिप्रा अति पावन पतित माँ हैं ये, और ये हमें शुद्ध करती हैं और शुद्धि के बाद ही महाकाल के दर्शन करने चाहिए। माँ को प्रणाम करने के बाद, स्नान करने के बाद हमने माँ की आरती की, पूजा की, उसके बाद हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए। जय माँ शिप्रा। शिप्रा में स्नान करने के बाद हमने और भी तीर्थ करे। हम पहुँचे गढ़कालिका मंदिर।
यहाँ से हमने प्रसाद व चूनर ली माँ के लिए। कैसे कैसे दे रहे हो, कितने कितने का दे रहे हो? 100 रुपये का दीदी। अच्छा, ये पीली चुन्नी कितने की दे रहे हो? पीली चुन्नी अति सुंदर 300, गंगा माँ 250, शीतला के दर्शन 400। कीजिए। 100 रुपये की तक नहीं है कोई चुन्नी? 100 रुपये तक में लाल वाली मिल गंगा जाएगी। माँ पीली चुन्नी नहीं है 100 रुपये पीली तक? वाली मिल वो कितने की पड़ेगी पीली चुन्नी लास्ट दिखाओ जरा। इतनी देखो 200 के तो लायक नहीं है 2 भैया। मीटर का चुनरी है दीदी। आओ कुकू। कुकू आकर पता चला कि ऐसी मान्यता है, यदि कोई व्यक्ति इन दीपों को जलता हुआ दिखता है या इनमें से कोई दीपक जलाता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय माँ गणकालिका, हर हर महादेव। आप लोग भी सब दर्शन कीजिए, माँ गणकालिका आपकी भी सभी मनोकामना पूरी करें। मोबाइल नहीं। प्रांगण यहाँ का मुख्य द्वार, यहाँ इस भव्य मंदिर में इस तरह का फीलिंग आ रही है कि यहाँ की ऊर्जा दुखों को हरने वाली है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में आता है तो इस तरह की फीलिंग हो रही है। मैं चाहती हूँ कि जो सुख मुझे प्राप्त हुआ है यहाँ के, आप लोग भी उस सुख को प्राप्त करें। ये वो जगह है जहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लिखी जाती हैं। अगर आप चाहें, कोई डॉट पेन या कुछ कागज़ नहीं लाए हैं तो आप मानसिक प्रार्थना भी लिख सकते हैं यहाँ की दीवारों पर। देखिए ये कितना प्राचीन है और यहाँ पर सब अपनी मनोकामनाएं लिख रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लिख सकते हैं। माँ उन प्रार्थनाओं को अवश्य पूरा करती हैं। काफ़ी भक्तों ने अपनी प्रार्थनाएं जो भी माँ से चाहते हैं वो लिख रखा है और आप भी लिख सकते हैं यहाँ। हमने भी लिखा था क्योंकि मेरे पास डॉट पेन नहीं था, हमें पता नहीं था, हम भी पहली बार आए थे, तो हमने मानसिक प्रार्थना लिखी है यहाँ पर माथा मत टेकना, फिंगर ठीक से। है? माथा मत टेकना। ये देखिए आप लोग, काफ़ी भक्तों ने अपनी प्रार्थनाएं लिख रखी हैं और ऐसा मानना है कि यहाँ पर लिखी गई प्रार्थना अवश्य ही पूरी होती है अगर वो सच्चे दिल से की गई हो और अपने जो भी है गलत भावना से नहीं लिखी गई है। कुछ भी गलत मनोकामना यहाँ पूरी नहीं होती हैं, इसलिए वही प्रार्थना लिखें जो आप के हित में हो और जो सबके लिए मंगलकारी हो। ये यहाँ पर गौशाला भी है, आप चाहें तो खरीद करके उनको चारा वगैरह खिला सकते हैं। और भी आगे की यात्रा दिखाते हैं हम। यहाँ दर्शन करने के बाद हम गणेश जी के दर्शन करने के लिए चल दिए, जो आसपास ही है मंदिर। यहाँ पर गणेश जी का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर भी हम घूमने के लिए गए और भगवान से अपनी प्रार्थना की हमने यहाँ। और यहाँ पर बहुत सुंदर महसूस हो रहा था, यहाँ की ऊर्जा कुछ अलग है। यहाँ पर हमने विभूति वगैरह लगाई माथे पर और बाबा के दर्शन किए। यहाँ लड्डू का प्रसाद अंदर ही मिलता है जो 50 रुपये से स्टार्ट है। हमने यहाँ पे 4 लड्डू का डिब्बा 50 रुपये कर मिला और बाकी बड़े बड़े डिब्बे भी थे, जितने आप लेना चाहते हैं भगवान को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए आप लोग, जो गणेश जी के मंदिर में ही बहुत सुंदर मंदिर पीछे बना रखा था जगन्नाथ जी का, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। और हमने यहाँ पर भगवान को भोग लगा करके आशीर्वाद लिया और उनके साथ सेल्फी ली। और ये शंकर जी का मंदिर है
जो गणेश जी के मंदिर से जरा सा ही बाहर है। और गौशाला से हमने यहाँ पर चारा खरीदकर गौशाला के एक छोटा सा आश्रम टाइप का बना हुआ है, वहीं से हमने चारा खरीदा और गाय को खिलाया। और भी लोग खिला रहे थे। और ये मंदिर का बिल्कुल बाहर का फ़ोटो है जो हमने क्लिक किया, और कहते हैं कि यहाँ से पर्स वगैरह जरूर लेने चाहिए, तो हमने वहाँ से गढ़कलिका से पर्स ख़रीदा है। और अब हम आ गए हैं बेहद ही फेमस मंदिर। कहते हैं कि इनके दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन अधूरे हैं, तो हम आए हैं काल भैरव मंदिर। ये काल भैरव मंदिर के ही रास्ता है। यहाँ पर प्रसाद वगैरह की मार्केट बहुत ही सुंदर है, और प्रसाद भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 50 रुपये का बड़ी बेट पूरे नजर बट्टू वाला चेती ले जाओ अपने लेन दो आपको लगा दीजिए 50 रुपये का बेट तो यार तो आना तो उधर 50 रुपये। अरे बाबा काल भैरव या तो ले जाओ लड्डू वाली पूजा ले लो यार भैया लो 50 ले जाओ 50 ये कितने में है? 50। अच्छा, चलो आगे देखते हैं। आगे चलते हैं आगे। आ रहा है क्या भैया अमृत कीरा कच्ची भेज दीजिए 50 रुपये का लड्डू वाला है। एक मिनट भाई 50 का बहन जी 50 का दीदी क्या लेना लड्डू आपको बोलो। 50 रुपये लो 50 का 50 रुपये 50 वापस आ गया दे दूं करो है ले दो का एक फोन पे कर दिया क्या करेंगे? आयो बरसा ले बच्चा कितने का दे रहे हो? 50 वाली भी 100 वाली भी। ये 50 की है। ये 100 की सब कुछ पड़ता है। ये 50 का ऐसा छोटा बरसात के साथ। अच्छा, इसमें संपूर्ण प्रसाद क्या है? इसमें लड्डू का प्रसाद है, धागा या मन्नत का। उसमें तो वो इतना सारा दे रहे थे 50 रुपए में, है ना? तो ये भी है 50 का। कुकु इधर देख। अब जागेश्वर जहाँ भोलू बाबा का मंदिर आया आगे क्या मतलब आरती का? आगे चलो जय काल भैरव जय काल भैरव अरे भैया वीर वालू शेयारी ऐसे में बनाना है। जय काल भैरव। जाओ पुढे की
जय